हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना करियर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी हिंदी मुहावरे की। इसमें हम मुहावरे लोकोक्तियों के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर करेंगे और जितने प्रीवियस ईयर के मुहावरे पूछे गए उनको कवर करेंगे। तो अगर आप पेपर देने वाले हैं तो ये सारे मुहावरे आप जरूर कवर करके जाएं, आपके एग्जाम में जरूर इनमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ है। पानी का बुलबुला होना मतलब तुरंत उबल के फट जाना। ऑप्शन से भयभीत होना, क्षणभंगुर होना, हर्षित होना या फिर दुखी होना। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, क्षणभंगुर होना। अगला क्वेश्चन है, खून का घूंट पीना। इसका मुहावरा क्या होगा? अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना या फिर गुस्से को पचा जाना। तो खून का घूंट पीना मतलब गुस्से को पचा जाना। ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कथा के बैंगन। आपको इसका जो है मुहावरा बताना है। कथा के बैंगन मतलब मनगढ़ंत बातें करना या फिर असंभव वस्तु या फिर कृपण व्यक्ति या फिर केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। तो दूसरों को जो उपदेश देते हैं उनको क्या बोलते हैं? कथा के बैंगन होना मतलब इधर उधर घूमना और ज्ञान देना। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, आपे में आना। इसका आपको मुहावरा बताना है। इसका मतलब क्या होता है? होश में आना, काबू में ना रहना, बेहोश हो जाना या फिर बहुत गुस्से में आना। तो आपे में आना मतलब होश में आना होता है। आपे में मतलब अपने चेतन में रहो। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कांटों पर लौटना। इसका आपको मुहावरा बताना है। ऑप्शंस आपके हैं, संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना या फिर अड़चने पैदा करना। तो कांटों पर लौटना मतलब जबरदस्ती परेशान होना, तो मतलब बेचैन होना होगा। आपका ऑप्शन सी सही है। इसमें अड़चने पैदा करना नहीं होगा। कांटों पर लौटना मतलब खुद को करना। क्वेश्चन नंबर 6, पांव उखड़ने का मुहावरा आप क्या होगा? हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना या फिर गिर पड़ना। तो पांव उखड़ना मतलब हार कर भाग जाना। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, चटनी हो जाना। इसका आपको मुहावरा बताना। बहुत जल्द खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना या पिस जाना। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कुचल जाने और पिस जाने में, चटनी मुहावरे में। तो चटनी हो जाना का क्या होगा? बहुत जल्दी खर्च हो जाना, इसको बोलते हैं चटनी हो जाना। आपका ये मुहावरा सही होगा, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, आदर और निरादर करना। इसका मुहावरा क्या होगा? पान पर नहीं खिलाना, पान फूल सा या पान पत्ते तक सीमित होना या फिर पान फूल पर रहना। तो आपका ऑप्शन ए सही है, पान पर नहीं खिलाना मतलब आदर और निरादर करना। अगला क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ बताएं। पछताना, संकल्प करना, वीरता दिखाना या फिर व्यायाम करना। हाथ मलते रह जाते हैं मतलब पछताते रह जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना मतलब अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना या फिर संकट के समय पिछले सुख की याद आना या फिर अत्यंत प्रसन्न होना। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है, संकट के समय पिछले सुख का याद आना, छठी का दूध याद आना ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हुक्का पानी बंद करना। आपको इसका मुहावरा बताना है। जाति से निकालना, चकित करना, हुक्का पीना या फिर डर जाना। तो सबसे उपयुक्त चयन करना है विकल्प का। तो हुक्का पानी का क्या होगा? जाति से निकालना। ऑप्शन ए आपका इसका मुहावरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठिन कार्य करना, भेद खोलना, प्रशंसा करना या फिर अत्यधिक क्रोध करना। तो बखिया उधेड़ना मतलब भेद खोलना। आपका ऑप्शन बी सही है। बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है भेद खोलना। अगला क्वेश्चन है, आंख दिखाना। इसका मुहावरा क्या होगा? इसका अर्थ विमुख होना या फिर होश आना, गुस्सा प्रकट करना या फिर निगरानी करना। तो आंख दिखाने को बोलते हैं गुस्सा प्रकट करना। गुस्से में लोग आंखें दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, लंगोटी में फॉग खेलना। लंगोटी में फाग खेलने का मुहावरा, लड़ने को तैयार होना, काम खराब कर देना, दरिद्रता में आनंद लूटना और दुख सहते जाना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं लगे लंगोटी में फाग खेलना। तो ऑप्शन सी, दरिद्रता में जो है आनंद लूटने को क्या बोलते हैं? लंगोटी में फाग। फाग मतलब फगुआ, इससे रिलेटेड है ये, होली खेलना। अगला क्वेश्चन क्या है, चादर से बाहर पैर पसारना। ठंड के समय चादर ओढ़ना या फिर व्यय से आय अधिक करना या बिना परिश्रम के पैसे कमाना या फिर आय से अधिक व्यय करना। तो आय से यानी कि इनकम से ज्यादा खर्च करना। आपका ऑप्शन डी, चादर से बाहर पैर पसारना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कूच कर जाना। कूच कर जाना वापस आना, आक्रमण करना, हार मान लेना या फिर मर जाना। तो कूच कर लेना मतलब मर जाना या फिर चल देना। ऑप्शन डी आपका सही है। यहाँ पर आक्रमण करना नहीं होगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा। या तो चल देना या चले जाना या फिर मर जाना, जिसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। थोड़े पैसों से बहुत अधिक खरीद लेना या फिर छोटे बर्तन में ज्यादा चीजें रखना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना या फिर थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो गागर में सागर
मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भेड़ बना लेना, इसका आपको बताना है अर्थ। वश में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति आना या फिर मन में जगह बना लेना। तो भेड़ बना लेना मतलब अपने वश में कर लेना, किसी को अपना भेड़ बना लेना। अगला क्वेश्चन है चारपाई पकड़ना, इसका अर्थ बताना है इस मुहावरे का। तो क्या ऑप्शन है, निश्चित हो जाना, दुख देना, बीमार हो जाना या फिर उत्तेजित हो जाना। चारपाई पकड़ लेना मतलब किसी का बीमार हो जाना, हम लोग बोलते रहते हैं उसने चारपाई पकड़ ली, मतलब ऑप्शन सी इसमें सही है, बीमार होना। क्वेश्चन नंबर 20, मुंह में ठेपी देना, इसका अर्थ बताना है बोलने की हिम्मत ना होना, कुछ ना बोलने देना, खूब बदनाम करना या फिर दीनता प्रकट करना। तो कुछ ना बोलने देना मतलब मुंह में ठेपी दे देना, आपका ऑप्शन बी सही है, इसका अर्थ होगा कुछ ना बोलने देना। अगला मुहावरा हमारा है हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ क्या है, खेती करना, असंभव काम को संभव करना, लड़ाई करना या फिर भाग जाना। तो हथेली पर सरसों उगाना मतलब क्या हो गया, असंभव काम का संभव करना, ऑप्शन बी सही है। अगला है फूल झड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, सुंदर लगना या फिर हल्की बातें बोलना। तो इसमें जो है ऑप्शन है फूल झड़ना, लोग बोलते हैं उसकी बातों से फूल झड़ रहा है, तो प्रिय वचन बोलना, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है पौबारा होना, मुहावरे का सही है बहुत नुकसान होना, घमंड करना, खूब लाभ होना या फिर आश्चर्यचकित होना। तो इसका पौबारा होना मतलब बहुत खूब लाभ होना, ऑप्शन सी आपका जो है सही है इसमें, पौबारा होना। क्वेश्चन नंबर 24, हवा से बातें करना, हवा से बातें करना ऑप्शन से आपके ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना या फिर तेज गति से चलना। तो हवा से बातें करना मतलब तेज गति से चलना, कुछ लोग बाइक चलाते हैं एकदम हवा से बातें करते हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है भागीरथ श्रम करना, भागीरथ श्रम करना इसका अर्थ बताना अथक प्रयत्न करना, कठिन श्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या फिर असंभव कार्य करना। तो बहुत ज्यादा प्रयत्न करना यानी कि अथक प्रयत्न करना, ऑप्शन है आपका सही, इसको बोलते हैं भागीरथ श्रम करना। क्वेश्चन नंबर 26, गर्दन उठाना, आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है होश संभालना, विरोध करना, चुप रहना या फिर लज्जित करना। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, गर्दन उठाना मतलब विरोध करना, लोग बोलते भी तुम्हारे रीढ़ में दम नहीं मतलब तुम कुछ बोल नहीं सकते, तो गर्दन उठाना मतलब विरोध करना, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुरु घंटाल होना, इसका मतलब क्या होता है, अयोग्य होना, मूर्ख होना, आलसी होना या फिर बहुत धूर्त होना। तो इसका क्या है, जो बहुत धूर्त होते हैं एकदम गुरु घंटाल होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है सब्ज बाग दिखाना, हरियाली दिखाना, दशा सुधारना, अपने सपने सुनाना या फिर अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग क्या होता है, जो अपना अच्छी अच्छी बातें करके बहलाते फुसलाते हैं, ऑप्शन डी आपका सही, सब्ज बाग दिखाना होता है अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। क्वेश्चन नंबर 29, हवाई किले बनाना, इसका आपको अर्थ बताना है इस मुहावरे का, हवाई जहाज से किले बनाना, हवा में किले बनाना, मात्र कल्पना करते रहना, फिर हवा से किले बनाना। तो हवाई किले बनाना जो खूब कल्पना करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, एग्जाम निकाल देंगे, ये कर देंगे, और पढ़ते कभी नहीं है ऐसे लोग, ऑप्शन सी आपका सही होगा इसमें। कमर कसना, मुहावरे का अर्थ बताइए, हौसला हारना, तैयार होना, सहारा देना या दर्द होना। तो तैयार होना मतलब तैयारी कर लेते हैं, कमर कस लिए एग्जाम की, अब चाहे जो हो जाए सारा तैयार करके जाएंगे, ऑप्शन बी इसमें सही है। आंख खुलना, मुहावरे का अर्थ बताइए, सोकर उठना, क्रोध आना, सावधान होना या फिर जानकार होना। तो आंख खुलने का मतलब होता है सावधान, अब हमारी आंख खुल गई, अब आगे से सावधान रहेंगे, ऐसा बोलते हैं लोग, इसने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जी को रोग लगाना, जी को रोग लगाना इसका अर्थ क्या होगा, उम्मीद ना रहना, रंज होना, फिक्र में रहना या दिल घबराना। तो ऑप्शन सी आपका सही है, फिक्र में रहना मतलब जी को रोग लगाना। जब लोग प्रेम में होते हैं ना तो उनको जी का रोग लग जाता है, मतलब उनका मन लग जाता है, हमेशा परवाह में रहते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। ये मुहावरा जो है जी को रोग लगाना मतलब फिक्र में रहना। अगला है भाड़ झोंकना, इसका आपको मुहावरा बताना अर्थ, सहायता करना, व्यर्थ समय खोना, आग जलाना या फिर काम करना। तो भाड़ झोंकने का मतलब है व्यर्थ में समय बर्बाद करना, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले था व्यर्थ समय खोना, भाड़ झोंकना, ये ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। अगला है नाक कटना, नाक कटने मुहावरे का सही है, चोट लगना, हतोत्साहित होना, बदनामी होना या फिर परेशान होना। नाक कटना मतलब बदनामी होना होता है, लोग बोलते हैं पिटाई हो गई, नाक कट गई सबके सामने, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 35, आंखों में सरसों फूलना, विवेक ना होना, आदर भाव घट जाना, गुस्से से आंख लाल हो जाना या फिर धोखा देना। मतलब बुद्धि ना होना जिसको बोलते हैं, उसको आंखों में सरसों फूलना वो कहते हैं, ऑप्शन ए इसमें आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति, तुरंत भाग जाना, गुपचुप हो जाना, असमंजस की स्थिति में होना और विस्तृत अनुभव होना। तो सांप छछूंदर की गति होना मतलब असमंजस की स्थिति हो जाना, इधर उधर फंस जाना। ऑप्शन आपका सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का उचित अर्थ स्पष्ट कीजिए। बिना प्रयत्न प्राप्त होना, जवाब नहीं देना, विवाह करना या फिर अप्रत्याशित होना। अप्रत्याशित नहीं, अप्रत्याशित है। तो छप्पड़ फाड़ कर देना मतलब बिना प्रयत्न के कुछ प्राप्त होना। लोग बोलते हैं ना भगवान आपको छप्पर फाड़ के दे, मतलब बिना कुछ किए आपको बहुत कुछ मिले। ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर निकलना। इस मुहावरे का अर्थ बताना। घायल हो जाना, पराधीन हो जाना, स्वच्छंद हो जाना, फिर दूसरों का हो जाना। तो स्वच्छंद हो जाता है जो पर निकल आते हैं, मतलब जो अपने दम पे कुछ कर लेता है तो लोग बोलते हैं इसके पर निकल आए। मतलब तुम इतना कमा रहे हो, अच्छा घर ले रहे हो, बाइक ले लिए, तो लोग कहते हैं यार ये दिमाग खराब हो गया, मतलब पर निकल आए, तो स्वच्छंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंह धोआना। इस मुहावरे का अर्थ बताना। धोखा खाना, सफाई पसंद होना, नींद से जागना या फिर आशा ना रखना। मुंह धो आना मतलब आशा ना रखना। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही होगा, आशा ना रखना, कोई उम्मीद ना लगाना। अगला है, आंख लगना। इसका मुहावरे का अर्थ बताना। किसी के प्रति आकर्षित होना, इशारा करना, धोखा खाना या फिर नींद आ जाना। आंख लग जाती है मतलब नींद आ जाती है, झपकी लग जाती। तो ऑप्शन डी आपका सही है। आंख का काजल, इसका आपको अर्थ बताना। सुंदर, अत्यंत प्रिय, दर्द देने वाला या फिर गहरा रंग। तो जो अत्यंत प्रिय होता है आंख का काजल होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहती हुई दूसरी नदी में मिल जाना। गंगा उल्टी बह जाना, अनुकूल कार, प्रतिकूल कार। तो उल्टी गंगा बहना मतलब जो आपके लिए काम ना हो रहा, मतलब आपके हिसाब से, यानी प्रतिकूल काम ना हो रहा, प्रतिकूल कार को उल्टी गंगा बोलते हैं। ऑप्शन डी। अनुकूल मतलब सीधी गंगा बहना। अगला क्वेश्चन है, तीन तेरा करना। मृत्यु को प्राप्त करना, चुपचाप भाग जाना, खुशामद करना या फिर उधर उधर करना। तो तीन तेरा जो लोग इधर उधर करते हैं उसको बोलते हैं तीन तेरा करना। ऑप्शन डी आपका सही है। 44 नंबर, नाको चने चबवाना। बदनाम करना, दंग रह जाना, तंग करना या फिर गुस्सा होना। तो जो नाको चने चबवाना मतलब तंग करना होता है, तंग करना मतलब ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माथा ठनकना मतलब चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना, चिंता करना। माथा ठनकना मतलब चिंता करना। लोग बोलते हैं माथा ठनक रहा है इस समस्या से। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गर्दन पर सवार होना मतलब बुरी हालत करना या फिर पीछा ना छोड़ना, गले पड़ना या फिर जान से मार देना। आपको जो है इसमें मुहावरा बताना है। तो गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन बी आपका सही होगा। गले पड़ना नहीं होगा, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, चुल्लुओं लहू पीना मतलब जड़ से खत्म करना, दिया बुझाना, बहुत कस देना या फिर मौत की तैयारी करना। तो बहुत कस देना मतलब चुल्लुओं लहू पीना, डेली डेली परेशान करना, बोलते खून पी रहे हो हमारा। ऑप्शन सी आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन है, क्रोध से लाल होने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अंगूठा दिखाना, कंचन बरसना, आंख खुलना या फिर आग बबूला होना। तो ये तो बहुत बेसिक है, आग बबूला होना मतलब क्रोध से लाल होना। अगला है, दिन दूना रात चौगुना। इसका अर्थ क्या होगा? दिखावा करना, दिन से रात 4 गुना बड़ी है या फिर खूब उन्नत करने या नुकसान होना। तो ऑप्शन सी खूब उन्नत होना। हम लोग बोलते हैं दिन दूना रात चौगुना मेहनत करो, तरक्की करो। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गाल फुलाना। इसका अर्थ बताना है। रूठना, हंसी मजाक करना, शिकायत करना या प्रसन्न होना। गाल फुलाना मतलब रूठ कर बैठ जाना, मतलब रूठ कर बैठ जाना। ऑप्शन ए इसमें सही है, गाल फुलाना। अगला क्वेश्चन है, पापड़ बेलना। मुहावरे का सही अर्थ है पीछे पड़ना, बेकार जीवन बिताना, बहुत श्रम करना या फिर कठिन काम करना। तो पापड़ बेलना मतलब बेकार जीवन बेलना, मतलब जिंदगी में पापड़ बेल रहे हैं, इधर उधर करने, कुछ हो नहीं रहा। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जूतियों में दाल बांटना। साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना या फिर उपाय करना। तो जो है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोग बोलते हैं लड़ाई झगड़े के टाइम जूतो दाल बटेगी तुम पे। तो ये जो है इसका अर्थ होगा आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? कलम ना रुकना मतलब लिखते रहना, कलम कसाई कलम को तोड़ने वाला, कलम दान देना मतलब लिखने की नौकरी देना, कलम ना उठ सकना मतलब लिख ना सकना। तो इसमें जो कलम कसाई है मतलब बहुत क्रूरता वाला इसका मतलब होता है कि जो क्रूरता पूर्वक जो लिखता है उसको कलम कसाई करते हैं, कलम तोड़ने वाला नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका जो है गलत है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दाहिना हाथ होना। धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना या चापलूसी करना। तो जो बहुत सहायक होता है लोग बोलते हैं ये जो है इसका दाहिना हाथ है। इसमें ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 55, पहाड़ टूटने का आपको जो है
अर्थ बताना है, भूकंप होना, प्रकृति का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना या फिर डर जाना। तो जब बहुत भारी कष्ट आ पड़ता है तो बोलते हैं इस पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नाक भाव सिकोड़ना, इज्जत बचाना, घमंड करना, घृणा करना या फिर इशारा करना। तो घमंड करते हैं लोग, नाक भाव सिकोड़ते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, नाक भाव सिकोड़ना इसका अर्थ होता है घृणा करना। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर मारना, इसका आपको ऑप्शन बताना, छीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना या फिर प्रयत्न करना। तो हाथ पैर मारना मतलब प्रयत्न करना, जैसे कोई काम कर रहे हैं आप हाथ पैर मार रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, कुछ हो या ना हो। तो ऑप्शन डी आपका सही है, हाथ पैर मारना। अगला क्वेश्चन है कलेजे का टुकड़ा, मतलब अत्यधिक दुख, असहनीय पीड़ा, अत्यधिक प्रिय या फिर मन में बेचैनी। तो जो बहुत प्यारा होता है उसको क्या बोलते हैं, कलेजे का टुकड़ा। ऑप्शन सी आपका जो है सही अर्थ होगा। पानी का बतासा होना, मरणोन्मुख, अत्यंत शीघ्र, क्षणभंगुर या फिर बड़ा अनुभवी। यहाँ पर पानी का बतासा होना मतलब तुरंत पिचक जाना, टूट जाना। तो क्षणभंगुर मतलब तुरंत खत्म हो जाना। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भीगी बिल्ली बनना, सहम जाना, गिड़गिड़ाना, चालाक बनना या फिर गायब हो जाना। इसको बोलते हैं भीगी बिल्ली बनना। तो सहम जाता है जो, उसको क्या होता है, भीगी बिल्ली बन जाता है। ऑप्शन ए डर के मारे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है चिराग तले अंधेरा, बेतुकी बातें करना, बुरी राय देना, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण या फिर घबराना। तो चिराग तले अंधेरा मतलब ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। पंडित मतलब यहाँ पर विद्वान है और उसके घर में अगर कोई मूर्ख है, मूर्खता का आचरण हो रहा है, तो मतलब चिराग तले अंधेरा होगा। बाकी ऑप्शन जो इससे नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। 3-13 होना, तय करना, प12 होना, अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना मतलब होश ना रहना, 3-5 करना, हुज्जत करना। तो 3-13 का क्या होता है, तितर बितर होना। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है सती सावित्री होना मतलब पतिव्रता होना, सत्यवादी होना, सरल होना या फिर दृढ़ निश्चय होना। तो सती सावित्री मतलब पतिव्रता होना, इसका सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए आपका सही है, सती सावित्री है लोग बोलते। काले तिल चबाना मतलब पराधीन होना, जलावतन होना या फिर गुस्सा होना, दीर्घायु होना। तो काले तिल चबाना मतलब पराधीन होना, दूसरे के सहारे अगर आप हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही है। अगला क्वेश्चन मोहर लगा देना, इसका आपको मुहावरा बताना है। दाग लगाना, लड़ाई जीत लेना, पुष्टि करना या फिर निश्चित होना। तो मोहर लगा देना मतलब पुष्टि करना होता है कि हाँ ये सही, या फिर मुहर लगाना मतलब पुष्टि करना। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है घूस तय करना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा। दरबार बांधना, दरबार बंद होना, दरबार लगना या फिर दरबार। तो दरबार बांधना हम लोग बोलते हैं, उनके दरबार में इतना बंधा हुआ घूस चलती, दरबार बांधना होगा। ये बोलचाल की भाषा में हमेशा यूज होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही होगा, घूस तय करना। खून सफेद हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या। आश्चर्यचकित होना, घृणा करना, अत्याचार करना या फिर दया न रह जाना। तो जिसका खून सफेद हो जाता है मतलब दया नहीं रह जाती है, वो अपना जो कुछ होगा बिना दया के ही करता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 68, हथेली पर दही जमाना मतलब छीन लेना, मात्र कल्पना करते रहना, बहुत उतावली करना या फिर साधारण काम समझना। तो हथेली पर दही जमाना मतलब बहुत उतावली करना। ऑप्शन सी आपका सही है इसमें। म्याऊं की ठौर पकड़ना, म्याऊं की ठौर पकड़ना मतलब प्रकोपित होना, क्रोध के आवेश में होना, उत्साहहीन होना या फिर जोखिम का कार्य करना। तो म्याऊं की ठौर पकड़ना मतलब जोखिम का कार्य करना होता है। अगला क्वेश्चन है मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। अंबर के तारे गिनना मतलब अच्छी नींद आना, अंगूठा दिखाना मुसीबत मोल लेना, अंगारे सिर पर धरना मतलब शांति से रहना, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, अंगारे सिर पर धरना मतलब शांति से रहना, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन सी जो है गलत है आपका। अंबर के तारे गिनना अच्छी नींद आना ये भी गलत है। अंगूठा दिखाने का मुसीबत मोल लेने से कोई मतलब नहीं, धोखा देना हो सकता है। तो यहाँ पर आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, ये आपका सही है। सही युग्म की पहचान कीजिए, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है गले का हार होना, मुहावरे का सही अर्थ है कीमती होना, गहरी मित्रता होना, बहुत प्यारा होना या फिर समस्या पैदा करना। तो जो बहुत प्यारा होता है वो गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। ऑप्शन सी सही है इसमें। पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ भयभीत होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना या फिर क्रोधित होना। तो पसीना पसीना मतलब इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, शर्मिंदा होना। अगला है सिगूफा खिलाना, ऑप्शंस आपके हैं विलक्षण घटना का घटित होना, सिफारिश करवाना, काल्पनिक योजनाएं बनाना या फिर बहुत उपद्रव करना। तो सिगूफा खिलाना मतलब विलक्षण घटना का घटित होना, आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा, सिगूफा खिलाना।
अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कान भरना, इसका क्या होगा? चुगली करना, बदनाम करना, सावधान रहना या फिर प्रभावित करना। सावधान करना, प्रभावित करना। तो कान भरना मतलब चुगली करना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है अंधेरे में तीर चलाना, यानी कि इधर उधर करना, टाल मटोल करना, व्यर्थ श्रम करना या फिर लक्ष्य विहीन प्रयास करना। तो अंधेरे में तीर चलाना, बिना बात के आप इधर उधर तीर चला रहे हैं और आपको पता नहीं करना क्या है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है पट्टी पढ़ाना, मतलब किसी को उल्टा सीधा बताना। तो ऑप्शन देखते, संबंध खत्म करना, सहारा लेना, व्यर्थ बदनाम करना या फिर बुरी सलाह देना। तो जो बुरी सलाह देते हैं, पट्टी पढ़ाते रहते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका आपको अर्थ बताना है। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस को बीन पर नचाना। समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना या भैंस के सामने संगीत गाना। तो जो है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना मतलब भैंस के सामने बीन बजाना, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला है आफत सिर पर लेना, झगड़ा मोल लेना, तंग करना, स्वागत करना, समस्या का सामना करना। तो आफत सिर पे मोल लेना, जबरदस्ती का बवाल अपने खोपड़ी पे लेना, झगड़ा मोल लेना, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है भाड़ झोंकना, समय व्यर्थ खोना, गालियां देना, बहुत श्रम करना या फिर हमला करना। तो भाड़ झोंकने का मतलब होता है फालतू का समय व्यर्थ खोना, ऑप्शन ए आपका सही है। ये तीसरी बार आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, मतलब बहुमत से अलग होना, छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना, अत्यधिक अभाव होना या फिर बहुमत का सम्मान करना। तो जो है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब बहुमत से अलग होना। बहुत लोग एक बात पे राजी हैं लेकिन आप जो है अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं, तो इसका जो अर्थ होता है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ, मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना या पश्चाताप करना। तो जान जोखिम में डालना मतलब आग में कूदना। कुछ दोस्त होते जबरदस्ती आग में कूदते रहते हैं। मुंह की खाना मुहावरे का आशय क्या है? बुरी तरह हारना, पराजित करना, नष्ट करना या फिर उदास होना। तो बुरी तरह हारना मतलब मुंह की खाना, ऑप्शन ए इसमें आपका सही होगा। अगला है गूंगे का गुण, कीमती वस्तु, अवर्णनीय अनुभव, दुर्लभ वस्तु या फिर असंभव कार्य। तो गूंगे का गुण आपको इसका अर्थ बताना है। तो जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय अनुभव, इसको बोलते हैं गूंगे का गुण, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। अगला है मक्खियां मारना, लोग बोलते हैं मक्खी मारो बैठ के। तो बेकार बैठना, मक्खियों को मारना, काम में लगे रहना या फिर मक्खियों को तंग करना। जब बेकार बैठना मतलब मक्खी मारना, इसका अर्थ होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हरी झंडी दिखाना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना। हरियाली होने का संकेत होना, पीछे चलने का संकेत, आगे बढ़ने का संकेत और पीछे होने का संकेत। तो हरी झंडी मतलब आगे चलने का या फिर आगे बढ़ने का संकेत देना, ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। अगला क्वेश्चन है तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तिल को ताड़ में बदलना, किसी बात को अधिक महत्व ना देना, पेड़ पर तिल का आना। तो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के जो बनाते हैं उसको बोलते हैं तिल का ताड़ बनाओ। लोग बोलते हैं तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो, ऑप्शन ए इसमें आपका सही है। कुएं का मेढक, इसका आपको मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना, कुएं के अंदर रहने वाला, मूर्ख, ज्ञानी या फिर सीमित ज्ञान वाला। तो जो सीमित ज्ञान वाला होता है उसको बोलते हैं कुएं के मेढक, जो बहुत ज्यादा टर टर करते हैं, नॉलेज कुछ नहीं होती लेकिन चिल्लाते बहुत है। अगला है क्वेश्चन हमारा चेहरे पर हवाइयां उड़ना, मतलब प्रसन्न होना, चेहरे पर हवा लगना, घबरा जाना या फिर निश्चित होना। तो जब आप घबरा जाते हैं तो चेहरे पे हवाइयां उड़ना होता है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है श्री गणेश करना, मतलब श्री गणेश करना का क्या मतलब होता है? काम शुरू करना, कार्य आरंभ करना, पालन करना, श्री गणेश की पूजा करना, कार्य संपन्न होना। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो, संपन्न होना और आरंभ करना दो बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। तो श्री गणेश करना मतलब शुरू करना होता है, तो कार्य आरंभ करना होगा, संपन्न होना नहीं। पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगला क्वेश्चन है पगड़ी उछालना, इसका क्या अर्थ होगा? सम्मान करना, खुश होना, पगड़ी को उछालना या अपमान कर। तो अपमान करना, पगड़ी उछालना, फिल्मों में बहुत दिखाया है, पगड़ी पैरों में रख देते हैं, मतलब अपमान मत करो ये वो। तो ऑप्शन डी है, पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना। 91 दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, दो नावों पर एक साथ घूमना, दो नावों पर एक ही साथ घूमना, एक साथ कई काम करना। तो दो विरोधी पक्षों का जब आप आश्रय लेते हैं, इसका होता क्या, इस पार्टी के साथ भी है, इस पार्टी के साथ भी, तो दो नावों पर पैर रखना उसे बोलते हैं। और कभी कभी ये मुसीबत भी लेके आता है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ आंखों में धूल उड़ना, आंखों से धूल उड़ाना, घायल करना, धोखा देना, अपमानित करना।
तो जब हम किसी को धोखा देते हैं तो आंखों में धूल झोंकना, यानी कि अपने को किसी को धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो ये थे एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियां। आपसे कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, 2 पूछे जाएंगे, तो इन सारे रट लो आप, इसमें से आपको जरूर मिलेंगे 1-2। इसके साथ ही पर्यायवाची और विलोम के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।